आज मेरे साथ एक 33 साल के नौजवान जिनका नाम है उदित चावला, जिन्होंने मात्र 5 साल में अपने बलबूते अपनी मेहनत से 250 करोड़ का कंपनी खड़ा किया और जो बहुत स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं हेल्थ के लिए। बहुत बहुत स्वागत है उदित आपका, और कमाल का काम किया है। मैं चाहता हूँ आपकी स्टोरी हिंदुस्तान में सबको पता चले। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम हमारे व्यूअर्स तक हमारे भारत के अंदर छुपी हुई बहुत सारे ऐसे रहस्य जो हमारे भारत के अंदर हैं वो हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, लेकर जा पाएंगे, और हेल्थ के ऊपर बहुत सारे लोगों को हम एजुकेट कर पाएंगे। और आपके थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोगों तक ये बातें लेकर जा पाएँ। उदित, पहला सवाल मेरा ये है कि आज के इस दौर के अंदर मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी, लाइफ स्पैन तो बढ़ गया बहुत लोगों का, कि जहां उम्र 50 साल एवरेज होती थी वो 80 साल के आसपास चली गई, तो लाइफ तो बढ़ गई लेकिन हेल्थ खराब हो गई। तो ये लाइफ स्पैन वर्सेस हेल्थ स्पैन, ये क्या कहानी है? सर, जैसे हम हमारे जीवन में कई सारे गोल्स बनाते हैं। जैसे जब कोई बच्चा कॉलेज से पढ़ के निकलता है तो उसका गोल होता है कि मैं एक बहुत अच्छी नौकरी में जाऊं, मुझे अच्छे से किसी बढ़िया कॉलेज में मैं पढ़ के निकला हूं, मुझे किसी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इर्रेस्पेक्टिव जो उसकी फील्ड से है मुझे वहाँ प्लेसमेंट मिले। तो एक करियर का गोल होता है। आगे बढ़ते हैं तो इस बात का गोल होता है कि हम अपने जीवन में पैसा कमाएं, अच्छी प्रॉपर्टीज़ खरीदें, जगह खरीदें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है जहाँ पर हर एक इंसान अपने जीवन में एक गोल बनाकर चलेगा। अभी नहीं तो कुछ समय के बाद। जो पहले समझते हैं वो उसका एडवांटेज ज़्यादा लेते हैं, जो बाद में समझते हैं वो थोड़ा सा डिले होने के बाद उसका एडवांटेज लेते हैं। आगे आने वाले समय में लोग अपना एक गोल बनाकर चलेंगे और वो गोल होगा लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी मतलब लोगों का गोल होगा कि मुझे कुछ भी करके इस लॉन्जिविटी को चेस करना है। लॉन्जिविटी का मतलब क्या है? लॉन्जिविटी का मतलब ये है कि अब सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि हम कितना लंबा जिए, अब ये मैटर करेगा कि हम जितना जिए उसमें क्वालिटी क्या थी। और यहीं से निकलकर आता है सर लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब है कि आपकी उम्र क्या थी, जीवन से लेके मरण तक, मृत्यु तक हम कितने साल जिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि मॉडर्न मेडिसिन साइंस, डॉक्टर्स, हमें इन सबको थैंक्स करना चाहिए कि इनकी मेहनत की वजह से आज हमारी लाइफ में कई साल बढ़े हैं। पहले बहुत सारे बच्चे, नवजात शिशु मर जाते थे, आज वो रुका है, कम हुआ है। कई सारी लेडीज डिलीवरी के टाइम उनकी डेथ हो जाती थी, आज वो नंबर्स बहुत कम हुए हैं। एवरेज एज बढ़ी है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन इसी के अंदर छिपी हुई एक बहुत ही नेगेटिव बात यह है कि हेल्थ स्पैन बहुत तेजी से गिरा है। मतलब जीवन के वो साल जहां कोई इंसान बिना बीमारी के जिया वो 50 साल से घटकर अब 30 साल पे आ चुका है। 18 साल की उम्र में कहीं लोगों को थायराइड जैसी परेशानी हो रही है। डायबिटीज जो एक समय राज रोग हुआ करता था और राजाओं को हुआ करता था और फिर धीरे से 50 या 60 साल की उम्र में आया करता था, आज वो डायबिटीज 30 साल की उम्र में आ चुका है। हाइपरटेंशन, जो कि पहले हाइपरटेंशन की बीमारी हुआ करती थी तो बहुत ही एक दूसरे रेयर होती थी, और आज हाइपरटेंशन अगर ढूंढने जाएंगे तो शायद हमें कोई घर ऐसा ना मिले जिसमें हाइपरटेंशन की बीमारी ना हो। मतलब हर घर में जैसे आज एसी फिक्स है, टीवी फिक्स है, ऐसे हाइपरटेंशन भी फिक्स हो चुका है कि हाइपरटेंशन हो गई होगा, डायबिटीज भी हो गई होगा। मतलब बीमारियों ने अपना परमानेंट घर बना लिया है। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ स्पैन बहुत रिड्यूस हुआ है और बीमारियों की उम्र कम हो गई है। लोग 30 से 40, लोग 70 साल की जगह 80 साल की उम्र तक जी रहे हैं, लेकिन लोगों की बायोलॉजिकल एज बहुत कम हो गई है। मतलब 30 से 40 साल की उम्र में जो शरीर उनका अंदर से है वो 50 साल की उम्र का है। वो मेडिकेशन से चल रहा है, वो मेडिकेशन से खिंच रहा है। और आगे आने वाले समय का जो गोल बनेगा, जो उद्देश्य होगा लोगों का, जैसे अपना करियर का गोल है, जैसे फाइनेंशियल गोल है, जैसे रिलेशनशिप गोल है कि मुझे जीवन में ये रिश्ते चाहिए, इस तरीके का करियर चाहिए, इस तरीके का फाइनेंस चाहिए, ऐसे ही आगे आने वाले समय में जो सबसे बड़ा गोल लोग अपना बनाएंगे, उन गोल में एक गोल ये भी होगा कि मुझे लॉन्जिविटी चाहिए, मुझे एक लंबा हेल्थ स्पैन चाहिए, मुझे जीवन के मैक्सिमम साल बिना किसी गोली के चाहिए, बिना किसी मेडिकेशन के चाहिए, बिना किसी ट्रीटमेंट के चाहिए। आज की डेट में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके बेड के बगल में दवाई का पत्ता ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं? खाना खाने का टाइम फिक्स हो ना हो, गोली खाने का टाइम फिक्स है। खाना स्किप हो जाता है बट गोलियां स्किप नहीं होती हैं। और सभी को करीब करीब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है कि ये एज तो बढ़ गया। पहले एवरेज एज होता था कोई 50 साल, फिर वो मेडिकल साइंस ने तरक्की की, 60 हो गया, 70 हो गया, 80, हो सकता है 100 भी हो जाए कल को। लेकिन उस 100 साल में हेल्दी लाइफ कितना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।